परमेश्वर कुछ खास बात को आप खुद सिखाएंगे। हालेलुया। चलिए खोलिए मत्ती 13 अध्याय की और 13 से 18 पद को पढ़ेंगे। हाँ, उसमें से 19 चालू करिए, 19 चालू करिए। 13 अध्याय उसका 19 पद को चालू करिए मत्ती का। जिनको तो जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आमीन। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रियो, जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। यह वही है जो हमारे किनारे में बोया गया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो वो बीज बोकर वो दृष्टांत में लोगों को समझाया, बताया। हालेलुया। जो मार्ग में जो बोया गया बीज मेरे प्रियो ये है कि जो वचन को राज्य के बारे में सुनकर नहीं समझता, हालेलुया हालेलुया, और जो कुछ उसके मन में था थोड़ा बहुत उसे भी आकर शैतान क्या चुरा के ले जाता है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इस जगह में परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की महिमा के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में बातें बताई जा रही है। हालेलुया। हम सबको उसको क्लेम करना है, रिसीव करना है। हालांकि कि परमेश्वर के राज्य के बारे में जो वचन खुलता है मेरे प्रियो, प्रकाशन खुलता है, हम उसको समझना भी है। क्या जानते हैं मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हालेलुया इन वचनों को हालेलुया एक बार फिर से पढ़ते हैं, पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। आमीन। हाँ, जो मार्ग के किनारे बोया। आमीन। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बीज बो कर लोगों को समझाया। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रियो, मार्ग में बीज बोने वाला के दृष्टांत में बताया कि जो कोई परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनकर और नहीं समझता, हालेलुया, जो कुछ भी उसके मन में थोड़ा बहुत बसा हुआ है परमेश्वर के वचन पर भाई, उसे भी आकर दुष्ट क्या चुरा के लेकर चला जाता है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इस जगह में जितने परमेश्वर के प्रेजेंट में जो अवेलेबल है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य के बारे में आप सबको हम बता रहे हैं। इसको हमें रिसीव करना है कि परमेश्वर के जो वचन खुलता है उसको अपने लाइफ में क्लेम करना है। ये नहीं कि शैतान को हम मौका दें, ये नहीं कि दुष्ट को हम मौका दें। और शैतान मेरे प्रियो आपके मन से जो वचन जो आप क्लेम किए हो, धर के रखे हुए, उसके पर शैतान आकर चुरा के लेकर चला जाता है। हालेलुया। तो हमें उसको समझना है। इस जगह में क्या मिलता है मेरे प्रियो, इस जगह परमेश्वर के राज्य के बारे में भेद भरी बात खुलता है। हालेलुया। उसको हमें रियलाइज करना है, रिसीव करने की जगह में स्वर्ग राज्य के बारे में हम बात बताते जा रहे हैं। हालेलुया। और आगे पढ़िए सिस्टर। हालेलुया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। आमीन। हालेलुया। और जो पथरीली भूमि बोया गया मेरे पे, पथरीली भूमि भी बोया गया बीज। हालेलुया। तो पथरीली भूमि में जो बीज बोया गया वो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ उसको रिसीव कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन अपने में जड़ न रखने की वजह से वो ठोकर आके गिर जाता है। आमीन। बहुत लोग चर्च आते हैं और दास जो वचन को बताते हैं उस वचन को तुरंत आनंद के साथ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपने में जड़ न रखने की वजह से वो कुछ यहाँ से निकलेंगे और वहां कोई मनुष्य भरमा देंगे, उसके बातों में आकर वो गिर जाता है और बढ़ नहीं पाता। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर जो कलाम है, जो वचन है, ये आत्मिक तलवार है। हालेलुया। ये सबको हृदय को कायल करता है, सबके हृदय को आर पार छेदता है। ये मनुष्य समझते हैं, जो गलत समझ जाते हैं, ये मुझे बात कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। नहीं नहीं, इस सब के बारे में। हालेलुया। जब पिता अपने बच्चों को जब गलती करता है तो हालेलुया डंडे से उसको मार को सुधारना पड़ता है, उसी प्रकार से पिता वचन के मार से समझाता है ताकि लोग मेरे बेटी बेटा भटका रहे वो सीधा हो जाए। आमीन। हालेलुया। समझाते भी नहीं समझाते हो। जब अपने बच्चे जब गलत काम करने लगे, गलत रास्ता में जब जाते हैं तो आप उसको मारते हो, उसको चेतावनी देते हो कि इस बेटा ये गलत है, और ये आप नहीं मानते तो डंडा से भी मारते हो। उसी प्रकार समझिए परमेश्वर के वचन एक डंडा के समान है। हालेलुया। तो दास के द्वारा से वो परमेश्वर बोलता है और उसी के अनुसार ही मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा होकर काम करता है और परमेश्वर इसी से वो मारता है ताकि लोग सुधार जाए। हालेलुया। तो जानते हैं मेरे प्रियो, तो अपने में क्या रखना है, जड़ रखना है। हालेलुया। हाल समझ बात, अपने में जड़ रखना है। हालेलुया।
तो देखो मेरे प्रियो, वचन के द्वारा से बहुत जगह क्लेश भी होंगे, बहुत जगह सताव भी होंगे। आप उससे घबराना मत, उससे आप चिंता मत करना। इसीलिए लोग जो है ठोकरा के गिर जाते हैं। हालेलुया। जहां आप देखो मेरे प्रियो, अब देखो पुराना नियम में बोला गया था कि मंदिर में जाकर आराधना करना है। अब नया नियम में देखा जाए कि मंदिर तुम हो। तो इन वचनों को द्वारा से आपको बहुत जगह शैतान आपको परखेगा, बहुत जगह आपको शैतान आपको हालेलुया आपके जीवन से इम्तिहान लेगा। हालेलुया। तो उस चीज को आपने जड़ रखना है कि प्रभु का कलाम क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, उसको हमें धर के अपने जीवन में रखना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे भी है विश्वासी है जो वचन को सुन लेते हैं। हाल पथली में जो बोया गया बीज मेरे प्रियो ये है जो वचन को सुनते हैं, तुरंत आनंद के साथ उसे ग्रहण कर लेते हैं सुनने के समय। हालेलुया। लेकिन कुछ दिन के बाद 10 दिन तक आएंगे चर्चा, 20 दिन आएंगे या महीने भी आएंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन को वो भूल जाएंगे। उसके में जड़ नहीं है, उसे पकड़ नहीं है, उसको विश्वास नहीं है, उसको यकीन नहीं है। वो चंगाई के लिए, वो हीलिंग के लिए वो आता था। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने में हमें जड़ रखना बहुत जरूरी है। और जो जड़ रखेंगे वो व्यक्ति अंत तक धीरे धीरे परमेश्वर के आने की प्रतीक्षा करते रहेंगे। हालेलुया। तो ये एक मेरे प्रियो, एक ऐसे विश्वास को लेकर खड़े होइए, एक ऐसे विश्वास को बना के रखिए जो अपने में एक मजबूत होना चाहिए, एक जड़ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत से लोग मेरे प्रियो आपको परमेश्वर से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति से आपको अलग कर देगा, वंचित कर देगा। हालेलुया। लेकिन अपने में जड़ रखना बहुत जरूरी है। यन दीदी ने बहुत से लोग आपको भरमाने वाले भी आत्मा आपको मिलेगा। हालेलुया। जो आपको भरमा देंगे, प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देंगे। आप लोग बहुत खुशनसीब हो जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, आज भरे चंगे हो, जो परमेश्वर का आज महिमा दे पा रहे हो। ऐसे दिन आए जब आप बहुत जो अभी सो गए हैं, मर चुके हो लोग, परमेश्वर को बिना महिमा दिए आज